आपने सिलेक्ट किया ना गणपति जी को? पिंक कलर। पिंक कलर। कल कल सिलेक्ट करा था। कल सिलेक्ट किया था। सबको बोलो घर पे आना। घर पे आना। जोर से बोलो। घर पे आना। हाँ। गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी बेटियों संग घर लाए गणपति बप्पा, नारियल फोड़कर किया पारंपरिक स्वागत। जी हां, हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मशहूर टीवी स्टार कपल गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी अपनी बेटियों लियाना और दिविशा के साथ गणपति की प्रतिमा लेने गणपति शॉप पहुंचे। वहां कपल ने पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए नारियल फोड़कर बप्पा का स्वागत किया। इस दौरान उनका उत्साह और भक्ति देखने लायक रही। गुरमीत और देबिना के लिए ये साल और भी खास है क्योंकि इस बार उनकी बेटियों ने खुद गणपति बप्पा की प्रतिमा चुनी। दोनों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनते हैं। ये साल काफी मजेदार रहा और ये साल गणपति जी भी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस बार गणपति जी जो सेलेक्ट किए ये इन दोनों ने किया है, लियाना और दिविशा ने किया है ना? आपने सिलेक्ट किया था ना गणपति जी? आपने सिलेक्ट किया ना गणपति जी को? पिंक कलर। पिंक कलर। कल कल सिलेक्ट करा था। कल सिलेक्ट किया था। सबको बोलो घर पे आना। घर पे आना। जोर से बोलो। घर पे आना। हाँ, बच्चों से पहले हम सिर्फ बाल गणपति को घर पे ला रहे थे और इस बार बच्चों के ऊपर ही छोड़ा है गणपति बप्पा को सिलेक्ट करने के लिए। और इन्होंने आज देख के लग रहा बहुत ही बड़े गणपति बप्पा को इन्होंने सिलेक्ट कर लिया और घर पे तो काफ़ी बड़े लगेंगे बट इट्स नाइस। लियाना का फेवरेट कलर है पिंक। तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? पिंक। ये बिल्कुल बच्चों की पसंद है। बच्चे यहाँ पे आए थे दोनों और इन लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो इस बार गणपति जी जो आ रहे हैं वो पिंक कलर के हैं। 1.5 दिन में ही बहुत, अभी तक हम लोगों ने कुछ प्रिपरेशन किया नहीं है। अभी जाके रात भर करेंगे, फिर कल तो शूटिंग है, कल कुछ कर नहीं पाएंगे। परसों दिन एकदम तैयार हो जाएंगे। बट आई समहाउ फील कि गणपति बप्पा खुद ही अपना प्रिपरेशन कर लेते हैं तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो खुद ही सब कुछ कर लेंगे। पिंक कलर के गणपति विद अ रेड कलर डेकोर, पता नहीं कैसा लगेगा बट आई एम श्योर। नहीं इधर नहीं, घर पे। मैनेजमेंट तो एक्चुअली बहुत ही टफ होता है बच्चों के साथ, लेकिन रॉकस्टार हमारी लॉर्ड देबिना है तो ये सब कुछ मुझको भी मैनेज कर लेती है। मैं तो लग रहा है भगवान ही मैनेज करते, मैं कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे होता है। मैं आज गणपति का डेकोर करना मतलब खरीदने भी गई थी, अभी जाके डेकोरेशन करूँगी। गणपति बप्पा जी घर पे आगमन हो जाएगा, फिर बाकी सब वो खुद ही कर लेंगे। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। वसूल चुके हैं ये स्टार्स। ये है बिग बॉस के अब तक के सबसे महंगे कंटेस्टेंट। सलमान खान के धमाकेदार शो बिग बॉस ने हर सीजन से धूम मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं अब बिग बॉस अपने 19वें सीजन के साथ दर्शकों के बीच लौट आया है। यूँ तो इस सीजन में गौरव खन्ना को हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट बताया जा रहा है, लेकिन आज हम आपको उन कंटेस्टेंट से रूबरू कराएंगे जिन्होंने बिग बॉस के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा फीस वसूली है। इस लिस्ट में अंकिता लोखंडे से लेकर ग्रेट खली तक के नाम शामिल हैं। द ग्रेट खली
द ग्रेट खली ने बिग बॉस 4 में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर एंट्री की थी। उन्होंने शो का हिस्सा बनने के लिए 50 लाख रुपए प्रति सप्ताह के हिसाब से फीस वसूली थी। द ग्रेट खली बिग बॉस 4 के फिनाले तक तो पहुंचे, लेकिन वह जीत दर्ज नहीं करा पाई। पामेला एंडरसन बिग बॉस के इतिहास की सबसे महंगी कंटेस्टेंट साबित हुई थी। वह केवल 3 दिन के लिए ही बिग बॉस 4 का हिस्सा बनी थी, लेकिन उन्होंने इन 3 दिनों के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए वसूले थे। रिम्मी सेन ने बिग बॉस 9 में एंट्री की थी। उन्होंने शो को साइन करने के लिए ही 2 करोड़ रुपए वसूले थे। हालांकि सलमान खान के शो में उनका ज्यादा कमाल देखने को मिल नहीं पाया। यहाँ तक कि रिम्मी सेन को कई बार ये कहते हुए देखा गया था कि वह घर में बोर हो रही हैं और टास्क में बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। श्रीशांत ने बिग बॉस 12 में कदम रखा था। क्रिकेट दुनिया के बाद उन्होंने मनोरंजन इंडस्ट्री में कदम रखा। बताया जाता है कि श्रीशांत ने 50 लाख रुपए प्रति सप्ताह के मुताबिक फीस वसूली थी। यहाँ तक कि वे फिनाले तक भी पहुंचे थे, लेकिन जीत हासिल करने में नाकाम रहे। करणवीर बोरा ने बिग बॉस 12 में कदम रखा था। शो में उन्हें उनके सम्मान पूर्वक बर्ताव के लिए खूब जाना जाता था। शो में रहते हुए उन्होंने मुंह मांगी रकम भी वसूली थी। बताया जाता है कि करणवीर बोरा ने 20 लाख रुपए प्रति सप्ताह के हिसाब से फीस ली थी। अली गोनी ने बिग बॉस 14 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी। उन्होंने शो में रहते हुए सुर्खियां बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अली गोनी ने 16 लाख रुपए प्रति सप्ताह के हिसाब से फीस चार्ज की थी। बताया जाता है कि शो में रहते हुए उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए कमाए थे। सुम्बुल तौकीर खान ने बिग बॉस 16 में अपनी किस्मत आजमाई थी। वह अपनी सीजन की हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट थी, क्योंकि उन्होंने शो में रहने के लिए 12 लाख रुपए प्रति सप्ताह के हिसाब से फीस ली थी। लेकिन फिनाले से पहले ही सुम्बुल तौकीर खान को बाहर होना पड़ा था। अंकिता लोखंडे। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने बिग बॉस 17 में कदम रखा था। वह अपने सीजन की हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट थी और उन्होंने शो में बने रहने के लिए 11 से 12 लाख रुपए प्रति सप्ताह के हिसाब से फीस वसूली थी। इसी के साथ बिग बॉस से जुड़े ऐसे कई फन फैक्ट्स और खबरों के लिए बने रहें डेली टॉक के साथ। बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है जब कोई आके कहता है कि अरे आप जागृति हो ना, हम आपको देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंस्पायरिंग है जागृति की स्टोरी। सो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। ऐसा लगता है कुछ तो सही कर रहे हैं लाइफ में। जहाँ सूरज जागृति का कोई रोमांटिक सीन नहीं आया कि मतलब 80-90 टैग्स तो ऐसे ही होते हैं एंड डेली बेसिस पे आई थिंक 50 के ऊपर टैग्स होते हैं। बहुत ही प्यारे एडिट्स एंड बहुत ही प्यारे कैप्शंस लिखते हैं वो। आगे आई वुड लव टू डू समथिंग मोर चैलेंजिंग, समथिंग मोर डिफरेंट, something more like Priyanka Chopra from Barfi. So something like that. मतलब वो करने में जो मज़ा आएगा, तो आई थिंक वो अब अगला वो ऐसा कुछ होना चाहिए ना, कुछ अलग। जागृति बहुत स्वागत है आपका। हमें बोलते हैं कि जागृति का इंटरव्यू लाओ। कितना अच्छा लगता है जब इतना प्यार में। बहुत अच्छा लगता है। एंड फैंस के जो भी रिव्यूज़ होते हैं, हम लोग एटलीस्ट हमारे यहाँ पे सेट पे अच्छे से इनफैक्ट डिस्कस किया जाता है कि फैंस को लगता होगा कि अरे ये लोग शायद देखते नहीं होंगे, पढ़ते नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं है गाइज। मैं तो इनफैक्ट कई सारे कमेंट्स भी लाइक कर देती हूँ जो जी के पेज पे लोग करते हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं। मोस्टली तो मुझे सारे अच्छे लगते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपके व्यूज़ हम तक नहीं पहुँचते हैं, ऑब्वियसली पहुँचते हैं, हम उसे डिस्कस करते हैं, बट साथ ही साथ जो इतना प्यार आप देते हो ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। यानी बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है जब कोई आके कहता है कि अरे आप जागृति हो ना, हम आपको देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंस्पायरिंग है जागृति की स्टोरी। सो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। ऐसा लगता है कुछ तो सही कर रहे हैं लाइफ में। बस अब तो सोशल मीडिया के दौर है, लोग पर्सनल डीएम भी करते होंगे, बहुत सारे टैग भी करते होंगे। अरे बहुत सारे जहाँ सूरज जागृति का कोई रोमांटिक सीन नहीं आया कि मतलब 80-90 टैग्स तो ऐसे ही होते हैं। एंड डेली बेसिस पे आई थिंक 50 के ऊपर टैग्स होते हैं। बहुत प्यारे एडिट्स बनाते हैं। हमारे सेट पे इतना नेटवर्क नहीं होता, तो कई बार मैं वो रीपोस्ट नहीं हो पाते हैं, बट आई मेक श्योर कि एटलीस्ट मैं सारे लाइक करूँ,
कुछ कमेंट में उन्होंने लिखा है कि प्लीज़ दी रीड कैप्शन, तो मैं आई विल गो एंड रीड द कैप्शन, यू नो, जितना भी मतलब जहाँ पे भी नेटवर्क मिल जाए ना आई कैन डू दैट। सो वो मैं करती हूँ। सो बहुत ही प्यारे एडिट्स एंड बहुत ही प्यारे प्यारे यू नो कैप्शंस लिखते हैं वो। कहते हैं ना, जब आर्टिस्ट को इतना प्यार मिलता है तो आर्टिस्ट के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, राइट? अरे बहुत बहुत, कहीं ना कहीं जब आपके साथ एक ऑडियंस जुड़ जाती है एंड उन लोग आपसे कुछ फिर ना उन लोग आपसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि इससे बेटर, इससे बेटर। आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो आप जब वो सही करो तो इससे बेटर करो। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फैंस को ये भी उम्मीदें थी कि जब जागृति को सच पता चले तो वो कैसा होगा, क्या होगा। एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम यू नो फैंस के। वो जो एक सीन था जिसमें सूरज एंड जागृति कुछ बोल ही नहीं पाते, जब उसे पता चलता है कि ये जो बच्चा है वो आकाश का ही है, मतलब उनकी सिर्फ आंखें बोल रही होती है, मतलब दोनों ही रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड जागृति की नज़रें कहीं झुकी हुई है गिल्ट से, एंड यू नो शी इज़, मतलब एक होता है ना, बोल नहीं पाते जब आपका मन भर आता है, चाहे आप खुशी में मन भरा है, गम में मन भरा है, आप नहीं शब्द निकलते हैं, बट जब सामने वाले आपकी आंखों को पढ़ ले और बिना बोले भी वो समझ जाए, वो बहुत खूबसूरत सा साइलेंस होता है। एंड आई थिंक वो सीन के लिए फैंस ने बहुत प्यार भेजा। एंड यू नो तो इतना अच्छा लगता है ना कि इतने बारीकी से वो लोग देख रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि ठीक है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो ट्रस्ट, वो जो प्यार हम पर रख रहे हैं, हम उसे कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर पा रहे हैं। अगर रचना से पूछे, ये तो बहुत प्यार मिल रहा है, बट इनकी लाइफ का यू नो ड्रीम रोल हर एक्टर का होता है ना, आपको रचना को किस तरह का किरदार लाइफ में करना है? आई थिंक आई एम सो ब्लेस्ड ना कि मैंने हर तरीके का, मतलब एटलीस्ट डेली सोप्स में जो वैरायटी है वो मैं ऑलमोस्ट सारी ही कर चुकी हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट किया था विधि से, एकदम अंडर कॉन्फिडेंट, एकदम डोसाइल, एकदम ही ऐसे ऐसे करके बात करने वाली लड़की, तो मैं वो भी कर चुकी हूँ। देन आई डिड आर्या दबंगी, आउट एंड आउट राउडी एंड यू नो वेरी, मतलब स्ट्रॉन्ग शार्प काइंड ऑफ अ गर्ल, एट द सेम टाइम हैविंग अ वेरी इमोशनल साइड टुवर्ड्स हर फैमिली, तो वो भी कर चुकी हूँ। अब मैं जागृति कर रही हूँ, तो जागृति में भी मैंने इतना यू नो एक वेरिएशन मुझे एक्सपीरियंस करने मिला है कि वो लड़की जिसको कुछ याद नहीं था, वो जो यू नो एक ब्रेव फ्रंट रखती है, बट एट द बैक ऑफ द माइंड उसके अंदर वो डर है, वो सहम सी जाती है टू यू नो दिस जर्नी ऑफ बिकमिंग एन IPS एंड ब्रेवली फेसिंग एवरीथिंग। एट द सेम टाइम इतना इमोशनल क्वेश्चन होना फैमिली से लेकर सूरज को लेकर, तो आई फील आई एम ब्लेस्ड। तो मतलब जहाँ मैं कुछ करना चाहूँ वो सब आई थिंक बाय नाउ, अब तक मैं जो सोच रही थी उतना मैं कर चुकी हूँ। बाकी आगे आई वुड लव टू डू समथिंग मोर चैलेंजिंग, समथिंग मोर डिफरेंट, समथिंग मोर लाइक आई वुड से प्रियंका चोपड़ा फ्रॉम बर्फी, सो यू नो समथिंग लाइक दैट। मतलब उफ, वो करने में जो मज़ा आएगा, तो आई थिंक वो अब अगला वो ऐसा कुछ होना चाहिए ना, कुछ अलग। कौन है आपको जो बहुत इंस्पायर करता है? मुझे हर कोई बहुत इंस्पायर करता है मतलब यूजुअली ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम, तो मम्मी है, पापा है, मेरी जो एल्डेस्ट सिस्टर है कृणाली, मेरी सेकंड सिस्टर निधि, सब ने मुझे बहुत इंस्पायर किया अपने अपने तरीक़ों से टू नेवर गिव अप। एंड दैट यू नो यार, मेरे पास गिव अप करने का ऑप्शन ऐसा मतलब बाई चॉइस नहीं था कि नहीं यार, मतलब जहाँ आई थिंक वन ऑफ द, हाँ मतलब मोर देन दैट आई थिंक हाउ जाकिर खान इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज सेड दैट यू नो कि इससे बुरा तो क्या ही हो गया, इससे नीचे तो अब तो ऊपर ही जाना है ना, तो वहाँ से उठ के यहाँ तक आना। तो आई थिंक एंड एवरीबडी इवन डे टू डे लाइफ में हम लोग सेट पे जब होते हैं, इतने अभी बच्चों के साथ हम शूट कर रहे थे, ओ हो उनका एंथो देखने जैसा था, उनको देख के हम लोग को एनर्जी मिल रही है, हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि यार कितने खुश है ये लोग, कितना नेचुरल कर रहे हैं। तो आई थिंक आई गेट इंस्पायर्ड बाय स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स एंड यू नो एवरी पर्सन इन सम वे और द अदर एवरी डे। रास्ती, जो भी रचना को देख रहे हैं और जागृति को देख रहे हैं, जो लड़कियां आपकी तरह सपने देखती हैं, उनके लिए कोई मैसेज? मैं हमेशा ये कहती हूँ और मैं हमेशा ये कहूँगी कि अगर अपनी डेडिकेशन से, अपनी हार्डवर्क से और एक वो कहते हैं ना हंगर कि यार ये तो करना है, उससे अगर मैं कर सकती हूँ तो बिलीव मी कोई भी कर सकता है। आई एम अ गर्ल फ्रॉम मुंबई, आई एम अ गर्ल फ्रॉम लालबाग, यू नो हु इज़, मेरी फैमिली में कोई भी इस फील्ड से नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो आई एम श्योर आप भी कर सकते हो। बस वो don't let that magic die, don't let that magic die inside you. Thank you so much. Thank you.